नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर थके हुए होते हैं, फिर भी आपने कुछ खास किया नहीं होता? आप रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक भारीपन सा रहता है। जैसे कुछ ऐसा है जो अंदर से पकड़े बैठा है, कुछ ऐसा जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई पुराना रिश्ता, कोई बीती हुई बात या कोई फेलियर जिसे बीते हुए जमाना हो गया, आज भी आपके अंदर जिंदा है। और हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो पुरानी चीजें आपको पीछे खींच लेती हैं। जैसे कोई अदृश्य रस्सी आपके पैरों में बंधी हो और आप जितना तेज भागना चाहते हैं, उतना ही जमीन पर गिरते जाते हैं। आप सोचिए, अगर किसी ने बचपन में आपको एक बार कह दिया था कि तुम किसी लायक नहीं हो, और आज आप 30 साल के हो गए हैं, फिर भी वो एक लाइन आपके दिमाग में रोज गूंजती है। आपने कितनी ही बार खुद से कहा होगा कि मुझे इससे उभर जाना चाहिए, लेकिन वो शब्द अब आपकी सोच का हिस्सा बन चुके हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई है। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब अंदर ही अंदर भावनाएं दबती जाती हैं, जब पुराने घाव ठीक होने का मौका नहीं पाते, तो वो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी पहचान बन जाते हैं। हम उन अनुभवों से जुड़ जाते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी की परिभाषा हों। पर क्या वाकई वो अनुभव हमें परिभाषित करते हैं, या हम खुद को परिभाषित करने की ताकत रखते हैं? एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी सैलरी, गाड़ी, फैमिली, लेकिन उसके अंदर एक घुटन थी। जब मैंने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस है, तो उसने कहा, मैं अब भी अपने पहले बॉस की उस डांट को भूल नहीं पाया जब उसने पूरी टीम के सामने मेरी बेइज्जती की थी। तब से मैं हर मीटिंग में खुद को साबित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी सुकून नहीं मिलता। सोचिए, कितने साल बीत गए, लेकिन वो एक पल, एक बात उसकी आत्मा में कहीं बैठ गई थी। यही है उस बोझ का असर जिसे हम छोड़ नहीं पाते। और यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की असली जड़। हमें ये समझना होगा कि छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि खुद को आजाद करना होता है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने उस याद, उस इंसान, उस दुख को छोड़ दिया तो शायद हम कमजोर बन जाएंगे। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ताकत तभी आ सकती है जब हम अपनी पुरानी परछाइयों से बाहर निकलें। आपने कभी अपने फोन में बहुत ज्यादा फोटो और वीडियो सेव कर लिए हों, तो क्या होता है? फोन स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने मन में पुराने गुस्से, पछतावे और अफसोस को भरे रखते हैं, तो हमारी सोच भी स्लो हो जाती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हैंग कर जाता है। और इसका हल क्या है? डिलीट करना। लेकिन सिर्फ बटन दबा देने से नहीं होगा, आपको अंदर से तैयार होना होगा कि अब वक्त आ गया है छोड़ने का। अब सवाल यह है, आप कैसे जानें कि आपको क्या छोड़ना है? सबसे पहले, हर वो विचार जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाता है, जो आपकी आत्मविश्वास को कम करता है, जो हर रोज आपको अंदर से तोड़ता है, उसे पहचानिए। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थिति, या खुद आपका अपना नजरिया। दूसरा, ये मानिए कि हर भावना जो आपको अंदर से जकड़ कर बैठी है, उसका कोई कारण रहा होगा, लेकिन अब वो कारण पुराना हो चुका है। आप अब उस पुराने अनुभव से बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। एक महिला ने मुझे एक बार बताया कि उसकी शादी टूटने के 5 साल बाद भी वो हर दिन यही सोचती थी कि मैं क्यों असफल रही। लेकिन जब उसने खुद से सवाल किया, क्या उस इंसान को याद करते रहने से मेरी आज की जिंदगी बेहतर हो रही है, तो जवाब आया, नहीं। और वहीं से शुरुआत हुई उसकी आजादी की। उसने धीरे धीरे पुराने मैसेज डिलीट किए, सोशल मीडिया ब्लॉक किया, और सबसे जरूरी, अपने मन में माफ किया। खुद को भी और सामने वाले को भी। माफ करना कोई एहसान नहीं है, ये खुद को दी गई सबसे बड़ी राहत होती है। ये कहना, मैं अब इस दर्द को और नहीं उठाऊंगी, मैं अब इस बोझ के बिना जीना चाहती हूं। क्या आप तैयार हैं उस बोझ को पहचानने के लिए? क्या आप खुद से इतना प्यार कर सकते हैं कि अब और तकलीफ को साथ लेकर ना चलें? क्या आप इस वक्त एक ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आने वाले सालों की जिंदगी बदल दे? याद रखिए, छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, ये समझदारी से चुना गया रास्ता है। ये आपकी आत्मा को सांस लेने देने का एक जरिया है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या वो एक चीज है जिसे आप बरसों से ढो रहे हैं?
क्या वो एक इंसान, एक बात, एक याद, एक गलती अब भी आपके भीतर घर किए हुए है? आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा पकड़े रहते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी होती है? कितना अजीब लगता है ना कि जो बातें हमें तोड़ देती हैं, उन्हीं बातों को हम सालों तक अपने दिल में सहेज कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उनसे जुड़ा रहना सही लगता है, जैसे वो दुख अब हमारी पहचान बन गया हो। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है, मेंटल अटैचमेंट का जाल। एक ऐसा मानसिक बंधन जो दिखता नहीं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को जकड़ कर रखता है। ये बंधन सिर्फ इंसानों से नहीं होता, ये हमारे विचारों, अपेक्षाओं और खुद से बनाई गई कहानियों से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का था जिसने 5 साल एक ही कंपनी में मेहनत की। वो हर दिन देर रात तक काम करता था, बिना छुट्टी के, बिना शिकायत किए। उसे लगता था कि एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलेगा, प्रमोशन, रिस्पेक्ट या कोई बड़ा मौका। लेकिन जब प्रमोशन आया तो किसी और को मिला। उस दिन से आज तक वो लड़का ऑफिस जाता है, लेकिन हर दिन दिल में गुस्सा, तकलीफ और एक सवाल लिए, मैंने क्या कमी की थी? अब वो अपनी मेहनत पर शक करने लगा है, खुद से नाराज है और अपने आसपास के लोगों से भी कट गया है। आप देख रहे हैं क्या हुआ? सिर्फ एक नकारात्मक अनुभव ने उसकी पूरी पहचान पर असर डाला। उसने उस एक घटना को अपनी वैल्यू से जोड़ दिया, जैसे वो प्रमोशन नहीं मिलना उसके कमतर होने का सबूत हो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो इंसान अब भी मेहनती है, अब भी ईमानदार है, अब भी काबिल है। लेकिन उसने अपने मन में एक कहानी बना ली, मैं हार गया। और अब वही कहानी उसकी जिंदगी चला रही है। हम सबके अंदर ऐसी ही कहानियां चल रही हैं। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, प्यार करना बेवकूफ़ी है, मैं दूसरों के जितना अच्छा नहीं हूं। ये सब कहानियां हमारे अनुभवों से जन्म लेती है, लेकिन वक्त के साथ वो सच बन जाती है। और जब हम उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो डर लगता है, डर कि अगर मैंने ये कहानी छोड़ दी तो मेरी पहचान क्या होगी। लेकिन सच्चाई ये है, आप कोई भी कहानी कभी भी बदल सकते हैं। आपने जो झेला है वो आपकी ताकत हो सकता है, अगर आप उसे अपना कैदी बनाकर ना रखें। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कुछ बुरा होता है तो हमें उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन कई बार सबक लेने की आड़ में हम उस दर्द को सहेज लेते हैं। हम कहते हैं, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं किसी को पास नहीं आने दूंगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, ये तो उस दर्द को और गहराई से अपने अंदर उतारना हुआ। सीखना ठीक है, लेकिन सजा देना खुद को, वो नहीं। और जब आप खुद को बार बार सजा देने लगते हैं तो आप जीना बंद कर देते हैं। आप बस सरवाइव करते हैं, एक बोझ के साथ, एक डर के साथ। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है? क्या कोई ऐसी याद है जो हर दिन आपको अपने आप से दूर ले जाती है? अब वक्त आ गया है उस कहानी को फिर से लिखने का, और ये शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई आज में जी रहा हूं या बीते हुए कल की परछाइयों में? क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या पुराने घावों से प्रभावित होकर चल रहा हूं? कई बार लोग कहते हैं, छोड़ देना आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। छोड़ना मुश्किल है क्योंकि हमने उस दर्द से एक रिश्ता बना लिया होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं और भी मुश्किल क्या है? हर दिन उस दर्द के साथ जीना, हर सुबह उठकर उस बोझ को दोबारा उठाना, हर बार खुद को छोटा समझना। लेटिंग गो कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो हर दिन खुद से सवाल पूछने से शुरू होती है। और सबसे पहला सवाल होना चाहिए, क्या ये सोच, ये रिश्ता, ये अफसोस अब भी मेरी सेवा कर रहा है? अगर नहीं, तो उसे जाने देने का समय आ चुका है। एक बार मैंने एक महिला को देखा जो 15 साल से अपने पापा से बात नहीं कर रही थी। एक पुराना झगड़ा था। वो कहती थी, वो माफी नहीं मांगेंगे तो मैं क्यों बात करूं? लेकिन जब उसके पापा बीमार पड़े तो वो टूट गई। उसने मुझसे कहा, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए सिर्फ एक ईगो के लिए। अब जो वक्त मेरे पास था वो भी चला गया। उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी को एक खालीपन दे दिया। तो क्या वाकई हम चाहते हैं कि ईगो, दर्द और पुरानी गलतियों की वजह से हमारे रिश्ते, हमारी शांति और हमारा आज बर्बाद हो जाए? आपकी आत्मा एक बगीचे की तरह है।
अगर आप हर दिन उसमें पुराने कांटे और मरे हुए पत्ते जमा करते रहेंगे तो उसमें नए फूल कैसे खिलेंगे? लेटिंग गो का मतलब है उन सूखे पत्तों को हटाना ताकि नई उम्मीदें जन्म लें सकें। अब ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आज ही छोड़ देना है। नहीं, शुरुआत एक चीज से करें। कोई एक विचार, कोई एक बात जिसे आप सालों से उठाए फिर रहे हैं, आज उससे थोड़ा सा फासला बना लीजिए। खुद से कहिए, मैं अब इसके बिना भी जी सकता हूं। यही पहला कदम है। और जब आप ये पहला कदम उठाते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है। एक हल्कापन आता है, एक रोशनी सी महसूस होती है, क्योंकि तब आप खुद को वापस पा रहे होते हैं। अब सोचिए, क्या आज वो दिन हो सकता है जब आप अपने अंदर के जाल को देखना शुरू करें? क्या आज वो पहला दिन हो सकता है जब आप उस भारी बोझ को जरा सा हल्का करें? आप तैयार हैं, आप काबिल हैं, और सबसे जरूरी, आप इसके लायक हैं। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं वाकई ठीक हूं या बस आदत हो गई है इस दर्द की? क्योंकि बहुत बार हम किसी तकलीफ को इतनी गहराई से अपना लेते हैं कि हमें उसकी मौजूदगी भी सामान्य लगने लगती है। जैसे किसी कमरे में धीमा जहर भरा हो और हम उसमें सांस लेना सीख जाते हैं बिना ये जाने कि वो हमें धीरे धीरे मार रहा है। लेटिंग गो की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी और कठिन कदम से, दर्द को स्वीकार करने से। हाँ, वही दर्द जिससे आप भागते आए हैं, वही तकलीफ जिसे आप रोज हंसी के पीछे, व्यस्तता के पीछे और बहानों के पीछे छुपाते रहे हैं। कई लोग कहते हैं, हमने आगे बढ़ना सीख लिया है, लेकिन क्या आपने कभी थमकर अपने भीतर झांका है? क्या आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें अब भी आपको चालाकी से कंट्रोल कर रही हैं? एक महिला मेरी वर्कशॉप में आई थी। उसने कहा, मैंने अपने पति को 6 साल पहले खो दिया था। अब मैं काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और रोज खुद को व्यस्त रखती हूँ। मैंने पूछा, क्या आप उन्हें माफ कर पाई हैं? वो चौंक गई, बोली, माफ क्यों करूं? उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं तो अब भी उनके इंतजार में हूं। वो अब भी हर रात उनका तकिया अपने पास रखती थी, उनकी पुरानी घड़ी पहनती थी। कहने को वो आगे बढ़ गई थी, लेकिन असल में वो उस एक पल में जमी रह गई थी जिस दिन उसने उन्हें खोया। देखिए, दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह तो शक्ति की शुरुआत है। क्योंकि जब आप किसी घाव को छुपाते हैं तो वो भीतर ही भीतर सड़ता है, लेकिन जब आप उसे रोशनी में लाते हैं तभी वो भरना शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने दर्द को नाम दीजिए, उस घटना को, उस इंसान को, उस उम्मीद को जिसे आप अब भी पकड़े बैठे हैं, उसे जुबान दीजिए। कहिए, हाँ, मैंने प्यार किया था और बदले में धोखा मिला। हाँ, मेरी मेहनत की कदर नहीं हुई। हाँ, मैंने अपनी पहचान खो दी थी किसी और को खुश करने में। जब आप अपने घाव को स्वीकार करते हैं तो पहली बार आपको लगता है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको नहीं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, स्वीकार करने के बाद खुद से जुड़ने की। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ किसी इंसान या घटना को छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है फिर से खुद को अपनाना। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने अपने 20 साल एक बिजनेस में लगाए, लेकिन सब डूब गया। अब मैं कुछ भी शुरू करने से डरता हूं। मैंने पूछा, क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? उसने कहा, नहीं, अब तो लगता है मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं। उसने उस असफलता को अपने पूरे वजूद पर थोप लिया था। लेकिन क्या असफलता आपके आत्मसम्मान की कसौटी है? नहीं। लेटिंग गो का मतलब है अपनी असफलताओं से सीखना, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा ना बनने देना। जब आप खुद से दोबारा जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक आवाज जागती है जो कहती है, तू टूटा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। याद रखिए, आपकी कीमत उस एक घटना से तय नहीं होती जो आपके साथ हुई थी। आप एक पूरी किताब हैं, न कि सिर्फ एक पन्ना। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, इमोशनल रिलीज की। हम सब भावनाएं दबाते हैं क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है, मजबूत बनो, आंसू मत बहाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं, दबाई गई भावनाएं जंग बन जाती हैं जो भीतर ही भीतर आत्मा को खोखला कर देती हैं। तो अगली बार जब आप दुखी महसूस करें तो उसे दबाने की बजाय उसे बहने दीजिए। रोना कमजोरी नहीं है, चिल्लाना, गुस्सा होना, अपने दिल की बात लिखना,
किसी भरोसेमंद दोस्त से साझा करना, ये सब इमोशनल डिटॉक्स हैं। आप जिम में टॉक्सिन्स को पसीने के जरिए बाहर निकालते हैं, वैसे ही भावनाओं का रिलीज आपकी आत्मा की सफाई है। एक बार जब आप अपने मन से ये बोझ हटा देते हैं तो नई क्लैरिटी आती है। फिर वही पुरानी चीजें आपको अब उतनी भारी नहीं लगती। और अंत में लेटिंग गो का सबसे सुंदर हिस्सा है माफ करना। कई लोग माफी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच तो ये है, माफ करना खुद को आजाद करने का तरीका है। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप हर दिन उस इंसान के किए हुए को दोबारा जीते हैं। वो इंसान आपको फिर तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन आपकी यादें दे रही हैं। तो माफ कीजिए, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, ताकि आप आज में जी सकें, खुलकर सांस ले सकें और अपने भविष्य को दोबारा लिख सकें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में इतना मजबूत हूं कि ये सब कर सकूं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अब तक जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई है तो खुद को बदलने की ताकत भी आपके अंदर ही है। आपने उस दर्द को सहा है, अब वक्त आ गया है उसे जाने देने का। खुद से वादा कीजिए, मैं खुद को फिर से गले लगाऊंगा, मैं अपनी कहानी फिर से लिखूंगा, और मैं अब अपने ही अतीत का बंदी नहीं बनूंगा। कभी आपने गौर किया है कि कुछ तकलीफें, कुछ पैटर्न्स बार बार क्यों लौट आते हैं? जैसे एक ही किस्म के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, एक जैसे रिश्ते, एक जैसे झगड़े, एक जैसी उदासी। क्या ये सिर्फ संयोग है या हम ही बार बार उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमें अंधेरे में ले जाते हैं? असल में हमारी आदतें और मानसिक प्रोग्रामिंग बचपन से लेकर आज तक एक इनविजिबल स्क्रिप्ट की तरह हमें चलाती हैं। हमारे अंदर के बिलीव्स हमारे डिसीजंस को साइलेंटली गाइड करते हैं। जैसे, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, हर कोई मुझे छोड़ देगा, अगर मैंने माफ किया तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। ये सब बिलीव्स हमारे चॉइसेस को शेप करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो भले ही उसके सामने कितना ही बड़ा मौका क्यों ना आए, वो सबकॉन्शियसली उसे खुद से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस पुराने यकीन से बंधा हुआ है। एक युवक से मेरी मुलाकात हुई जो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाता था। वो हर बार कहता, मैं प्यार चाहता हूं, लेकिन हर बार धोखा मिलता है। जब मैंने उससे गहराई से बात की तो पता चला कि बचपन में उसके माता पिता का रिश्ता ही बहुत टूट फूट से भरा था। उसने यही सीखा कि प्यार का मतलब है दर्द। तो उसका सबकॉन्शियस हर बार ऐसे ही रिश्ते ढूंढता था जहां प्यार मिले लेकिन साथ में तकलीफ भी हो। लेटिंग गो का एक बड़ा हिस्सा होता है इस मेंटल पैटर्न को पहचानना और तोड़ना। और इसके लिए पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब आप खुद को वही पुरानी गलती करते देखें तो खुद से पूछिए, क्या मैं रिएक्शन में जी रहा हूं या अवेयरनेस में? अवेयरनेस का मतलब है आप अब पायलट की सीट पर हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि आपकी कौन सी सोच आपको बार बार पीछे खींचती है। अब दूसरा कदम, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी कोई पुराना पैटर्न दोहराने की इच्छा हो, जैसे कि किसी टॉक्सिक इंसान को फिर मैसेज करना या फिर खुद को गिल्ट में डुबाना, तो थोड़ी देर रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह रास्ता मुझे हीलिंग की ओर ले जा रहा है या डिस्ट्रक्शन की ओर? फिर आता है नई आदतें विकसित करने का समय। देखिए, पुरानी आदतें एक वॉइड छोड़ जाती हैं। अगर आप सिर्फ उस वॉइड को भरने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वही पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। तो अगर आप खुद को बार बार गिल्ट से लड़ता पाते हैं तो उसकी जगह सेल्फ कंपैशन की आदत डालिए। अगर आप बार बार वैलिडेशन के लिए दूसरों की तरफ भागते हैं तो खुद से अफर्मेशंस कहिए, मैं पूरी तरह स्वीकार्य हूं, मुझे दूसरों से अप्रूवल नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। मेटाफोरिकली सोचिए, अगर आपका दिमाग एक बगीचा है तो पुराने बिलीफ वीड्स बनकर फैले हुए हैं। आपको उन्हें जड़ से निकालकर नई सोच के बीज बोने होंगे। और हाँ, शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं, आप एक नई चेतना का निर्माण कर रहे होते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान ही तो हैं जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं? एक कंप्यूटर को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, उसी तरह हमने भी अपने बिलीफ सिस्टम्स को सेट किया है। तो अगर हम उन्हें सेट कर सकते हैं तो रिसेट भी कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप वही
इंसान रहें जो अतीत के दुखों से संचालित होता है, तो अगले 5 साल में आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वहीं अटके रहना चाहते हैं या फिर आप खुद को आजमाना चाहेंगे उस वर्जन में ढालने के लिए जो दर्द में नहीं बल्कि पर्पस में जीता है? याद रखिए, हर बदलाव डिस्कम्फर्ट से शुरू होता है। जैसे जिम में पहली बार जाने से मांसपेशियों में दर्द होता है, वैसे ही नए थॉट पैटर्न्स अडॉप्ट करने में भी मेंटल रेजिस्टेंस आता है। लेकिन वहीं से शुरू होती है ग्रोथ है। एक व्यक्ति जिसने बचपन में रिजेक्शन झेला था, उसने खुद से डेली अफर्मेशंस की शुरुआत की। वो हर दिन शीशे में देखकर खुद से कहता, मैं प्यार के लायक हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। 6 महीने बाद उसने एक ऐसा इंसान बनना शुरू किया जिसे अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद को देख पा रहा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहला कदम है ये मान लेना कि आपको बदलने का हक है। लेटिंग गो सिर्फ अतीत छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि वो खुद को परमिशन देने की प्रक्रिया है, एक नई जिंदगी शुरू करने की। तो आज से हर बार जब आपका दिमाग कहे वो फिर से दर्द देगा, आप जवाब दीजिए, शायद, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूं, क्योंकि अब आप जागरूक हैं, अब आप पायलट हैं, अब आप अपने पैटर्न्स को पहचानते हैं और अब आप उन्हें बदल सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ठहरने पर मजबूर करती है। एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है अब और नहीं, ना अब पीछे जाना है और ना आगे का रास्ता दिख रहा है। बस एक खालीपन, एक उलझन और एक चुभता हुआ सवाल, अब मैं कौन हूं? लेटिंग गो का असली असर यहीं शुरू होता है, जब आप वो चीजें, वो लोग, वो आइडेंटिटीज छोड़ देते हैं जिनसे आपने खुद को डिफाइन किया था, तो अचानक एक खाली जगह बनती है। ये वॉइड स्केरी लग सकता है, लेकिन यही वॉइड आपको खुद को दोबारा गढ़ने का मौका देता है। बहुत से लोग लेटिंग गो से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खो देंगे कनेक्शन, पहचान, कंफर्ट। पर सच्चाई ये है कि आप कुछ भी नहीं खोते, आप खुद को पा लेते हैं। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, मैंने अपने अब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन। मैंने उससे पूछा, क्या तुम उस दर्दनाक रिश्ते से पहले खुद को जानती थीं? वो चुप हो गई। हम में से कई लोग अपने दर्द, अपने रोल्स, अपने टाइटल से इतना जुड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असली हम कौन हैं। लेटिंग गो आपको ये मौका देता है सारी परतें हटाने का। जैसे पुराने घर की दीवारों से पेंट खुरच कर नया रंग चढ़ाया जाता है, जैसे खेत में फसल काटने के बाद जमीन को आराम दिया जाता है ताकि नई फसल उग सके, आपका माइंड भी वैसा ही है। जितना आप पुरानी बातों, ग्रजेस, गिल्ट और शेम को छोड़ते हैं, उतनी ही क्लैरिटी आपके अंदर आती है, और क्लैरिटी के साथ आता है असली फ्रीडम। फ्रीडम ये नहीं कि आप कहीं भाग जाएं, फ्रीडम का मतलब है आप भीतर से मुक्त हो जाएं। मुक्त उस डर से कि लोग क्या कहेंगे, मुक्त उस गिल्ट से जो अतीत की गलतियों से जुड़ा है, मुक्त उस उम्मीद से कि हर चीज आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। आप सोचिए, कितनी बार आपने अपनी डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं ली क्योंकि आप पास्ट वर्जन के हिसाब से जी रहे थे। मैं तो हमेशा ऐसा ही रहा हूं, मुझे तो कभी सपोर्ट नहीं मिला, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। ये सारे वाक्य आपके वर्तमान को उस अतीत की कैद में डालते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है हर सुबह एक नए इंसान की तरह उठना, उस बैगेज के बिना जिसे आप सालों से ढोते आ रहे थे। एक युवक जिसने खुद को हमेशा इंट्रोवर्ट और सोशली ऑकवर्ड माना था, उसने अपने कॉलेज के आखिरी साल में एक दिन खुद से कहा, शायद मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूं। उसने धीरे धीरे खुद को सोशल सेटिंग्स में पुश किया। शुरुआत ऑकवर्ड थी, हाँ, लेकिन कुछ महीनों में वही लड़का कॉलेज में इवेंट होस्ट करने लगा। क्या पर्सनैलिटी बदल गई थी? नहीं, परसेप्शन बदला था। लेटिंग गो ऑफ ओल्ड आइडेंटिटी ने उसे नई पहचान दी। आप भी कर सकते हैं। जब आप बीते हुए रिश्ते को छोड़ते हैं तो आप उस इमोशनल बैंडविड्थ को वापस पाते हैं जिसे आप व्यर्थ खर्च कर रहे थे। जब आप गिल्ट छोड़ते हैं तो आपके अंदर कंपैशन पैदा होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप फिर से सोचना शुरू करते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे अंदर क्या संभव है, मैं कौन बनना चाहता हूं, और सबसे जरूरी, मैं किसे माफ कर सकता हूं, खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि लेटिंग गो का सबसे पवित्र रूप फॉरगिवनेस होता है। फॉरगिवनेस डजंट मीन यू फॉरगेट,
इट मीन्स यू नो लॉन्गर अलाउ द पास्ट टू कंट्रोल योर प्रेजेंट। इसका मतलब है आप खुद को इतना प्यार देते हैं कि अब तकलीफ को कैरी करना जरूरी नहीं समझते। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हर बोझ छोड़ दिया है, जिसके कंधों पर न गिल्ट है, न शेम, न डर, न दर्द, जिसे अब किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, जिसे खुद की शांति की कीमत पता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा जीवन कैसा लगेगा? लेटिंग गो वही गेटवे है उस शांत, सेंटर्ड और पावरफुल जीवन की ओर। और अगर आप सोच रहे हैं ये सब आसान नहीं है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपके पास चॉइस है, या तो अतीत की कैद में रहिए और धीरे धीरे खुद को खोते रहिए, या फिर आज अभी से खुद को फिर से पाने का रास्ता चुनिए। याद रखिए, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स शोइंग अप मिस फॉर योरसेल्फ। तो आपने छोड़ दिया पुरानी बातों को, उन लोगों को, उन उम्मीदों को जो हर बार आपको तोड़ देती थीं। आपने वो पहचानें छोड़ दी जो कभी किसी और ने आपके लिए बनाई थीं। अब जो बचा है वो असली आप है, कमजोर नहीं, बल्कि शुद्ध, स्पष्ट और ताकतवर। लेकिन यहीं पर एक नया संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो दुनिया को भी अब आपसे बदलाव चाहिए। आपका परिवेश, आपकी सर्कल, आपकी फैमिली, वो आपको पुराने रूप में ही देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका बदलाव उन्हें असहज करता है। यहीं पर जरूरत होती है बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है मैं अब खुद से समझौता नहीं करूंगा। मैं अब वही एनर्जी अपने जीवन में लाऊंगा जो मुझे सम्मान दे, हीलिंग दे, ग्रोथ दे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। एक महिला जो सालों से हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो चुकी थी। माँ का भी ख्याल, पति की भी चिंता, बच्चों के सारे काम, ऑफिस की डेडलाइंस, लेकिन खुद के लिए समय बिल्कुल नहीं। एक दिन उसने खुद से कहा इनफ। उसने हर सुबह 30 मिनट खुद के लिए रखे, ना कोई फोन, ना कोई डिमांड, बस खुद से बातचीत, जर्नलिंग, वॉक या मेडिटेशन। शुरुआत में उसके परिवार को अजीब लगा, तुम सेल्फिश हो गई हो क्या? लेकिन कुछ हफ्तों में उन्होंने देखा कि वो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा लविंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब उसके पास देने के लिए खुद के भीतर कुछ था। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होती हैं। आप तभी दे सकते हैं जब आप भरे हुए हों। खाली बर्तन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अब बात आती है पर्पस की। जब आप पुराना छोड़ देते हैं और खुद को बाउंड्रीज से बचा लेते हैं, तो एक सवाल उठता है, अब क्या? लेटिंग गो खालीपन देता है, और उस खालीपन को आपको खुद भरना होता है, पर्पस से। पर्पस कोई बड़ी चीज नहीं होती। एक आदमी जो कॉर्पोरेट जॉब से बर्न आउट हो गया था, उसने सब छोड़कर 1 साल सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को डेडिकेट किया। म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री। उसे पैसे नहीं मिले, नाम नहीं मिला, पर वो पहली बार जिंदा महसूस कर रहा था। फिर एक दिन उसकी बनाई एक धुन एक इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म में ली गई, और वहां से उसके म्यूजिकल करियर की शुरुआत हुई। क्या हुआ? उसने बस खुद की इनर वॉइस को फॉलो किया। पर्पस हमेशा एक लाउड गोल नहीं होता, वो एक धीमा विस्पर होता है जो कहता है ये तेरा रास्ता है। लेटिंग गो उस विस्पर को सुनने की स्पेस देता है। और अब बात आती है नई आदतों की, क्योंकि अगर आपने नए विचार अपनाए हैं तो आपके एक्शंस भी नए होने चाहिए। हर दिन उठकर अफर्मेशन बोलिए, मैं अपने अतीत का गुलाम नहीं हूं, मैं उस इंसान को चुनता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मैं अपनी एनर्जी वहां लगाऊंगा जहां से मुझे पीस और ग्रोथ मिले। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पुराने आप से दूर और नए आप के करीब ले जाए। मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक अच्छा बुक पढ़ना, किसी से दिल खोलकर बात करना, ये सब छोटी चीजें मिलकर बड़ी हीलिंग लाती हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बार बार वही चक्र दोहराते हैं? क्योंकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपने अंदर के साइलेंस से दोस्ती कर लेते हैं। वो खुद के लिए स्पेस बनाते हैं। वो बिना गिल्ट के खुद से प्यार करना सीख लेते हैं। और यही लेटिंग गो का असली लक्ष्य है, खुद को वो इजाजत देना जो आपने कभी किसी और को दी थी। खुद को वो समझ देना जो आपने हमेशा दूसरों से मांगी थी। खुद को वो जगह देना जहां हीलिंग हो सके, ग्रो किया जा सके और जिया जा सके। क्योंकि आखिर में लेटिंग गो एक अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। बहुत खूब। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा के अंतिम पड़ाव पर।
यह वह चरण है जहां आप लेटिंग गो को एक कॉन्सेप्ट या हीलिंग मोमेंट से उठाकर जीवन शैली में बदलते हैं, जहां ये कोई एक बार किया गया फैसला नहीं रह जाता बल्कि हर दिन का, हर घंटे का, हर सोच का हिस्सा बन जाता है। आज हम समझेंगे कि कैसे लेटिंग गो सिर्फ अतीत को छोड़ने का काम नहीं करता बल्कि भविष्य को खुलकर जीने की कला सिखाता है। तो अब जब आपने पुराने जख्मों को पहचान लिया है, उन्हें अपनाया है और धीरे धीरे उन्हें विदा भी कर दिया है, अब समय है लेटिंग गो को अपने जीवन में नियमित अभ्यास की तरह शामिल करने का। क्योंकि लेटिंग गो कोई एक बार किया गया जादू नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार में मिला इंस्पिरेशन नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। हर सुबह उठते वक्त खुद से ये पूछना, क्या मैं आज भी वही बोझ उठाना चाहता हूं जो कल भी मुझे थका रहा था। आपका मन हर दिन आपको उन पुरानी कहानियों की ओर खींचेगा जहां आप दुखी थे, अकेले थे, हार चुके थे, और आपको हर दिन उन कहानियों को पहचान कर प्यार से कहना होगा, मैं अब इन कहानियों में यकीन नहीं करता। एक और रियल लाइफ उदाहरण, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 20 सालों तक अपने भाई से नहीं बोला क्योंकि एक जमाने में संपत्ति को लेकर लड़ाई हो गई थी। जब उसकी पत्नी की मौत हुई, वो पूरी तरह टूट गया। उसने एक दिन बस अपने भाई को फोन किया। 20 साल बाद दोनों ने कुछ देर रोया और फिर बात की। वो कहता है, मैंने 20 साल दर्द में बिताए, लेकिन अब महसूस करता हूं लेटिंग गो कभी देर नहीं करता। यही शक्ति है इस अभ्यास में। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भूल जाएं या वो आपको अब असर न करें। इसका मतलब है आप उन्हें अब अपनी ऊर्जा नहीं देते, आप अब उन्हें अपने डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करने देते, आप उन्हें खुद की पहचान का हिस्सा नहीं बनने देते। इमेजिन कीजिए, अगर आपके मन में हर एक बीते हुए अनुभव के लिए बस ग्रेटिट्यूड हो, गुस्सा नहीं, रिग्रेट नहीं, सिर्फ यह भावना कि उसने मुझे कुछ सिखाया और अब मैं आगे बढ़ गया। क्या जिंदगी आसान हो जाएगी? शायद नहीं, पर हल्की जरूर हो जाएगी, और एक हल्के मन के साथ ही आप सच्ची उड़ान भर सकते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे लेटिंग गो को अपनी आदत बना लिया जाए? हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताइए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से बातचीत, जर्नलिंग या गहरी सांसों के साथ। खुद से पूछिए, आज मैं क्या छोड़ना चाहता हूं? अपने विचारों पर नजर रखिए। जब भी अतीत की कोई नकारात्मक सोच लौटे, खुद को जेंटली रिमाइंड कीजिए, ये बीती बात है और मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। उन लोगों को एक्टिवली चुनिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करें, जिनसे बात करने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं, एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। बाकी रिश्तों को बाउंड्रीज के साथ रखें। ये सेल्फ केयर है, सेल्फिशनेस नहीं। फॉरगिव इंटेंशनली। फॉरगिवनेस कोई रिवॉर्ड नहीं है किसी के लिए, ये आपके लिए एक रिलीज है। कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मैं आज चैन से जी सकूं। हर बार जब कुछ बदलने से डर लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं कंफर्ट में रहकर स्लोली मर रहा हूं या डिस्कंफर्ट से गुजरकर नया जन्म ले रहा हूं? लेटिंग गो डिस्कंफर्ट से भरा होता है क्योंकि इसमें हमें अपनी ईगो छोड़नी होती है, अपनी विक्टिमहुड छोड़नी होती है। लेकिन सोचिए, क्या ईगो की जीत के लिए खुद की शांति को खो देना समझदारी है? अंत में लेटिंग गो हमें सिखाता है, जिंदगी पकड़कर नहीं छोड़कर जी जाती है। जैसे मुट्ठी में बंद रेत जितनी कसकर पकड़ोगे उतनी ही जल्दी फिसलेगी, वैसे ही रिश्ते, सपने, दर्द और उम्मीदें, सब कुछ बहाव में चलने के लिए होता है, ना कि जोर से थामने के लिए। और ये लेटिंग गो आपको सिर्फ पीस नहीं देता, ये आपको वो सबसे बड़ी चीज देता है जो हम सभी अंदर से चाहते हैं, आजादी। खुद से मिलने की आजादी, खुद को स्वीकार करने की आजादी, खुद को बेहतर बनाने की आजादी। अगर आप इस पूरी यात्रा से कुछ भी अपने दिल में लेकर जा रहे हैं, तो बस ये याद रखिए, आप अपने अतीत से बड़े हैं, आप अपने दर्द से ज्यादा गहरे हैं। आपका जीवन सिर्फ उन्हीं घटनाओं का योग नहीं है जो आपके साथ घट चुकी हैं, बल्कि उन फैसलों का परिणाम है जो आप आज और अभी लेते हैं। तो आज एक वादा कीजिए खुद से कि आप हर उस चीज को छोड़ेंगे जो अब आपके लिए सही नहीं है, हर उस सोच को, हर उस रिश्ते को, हर उस दर्द को जो अब आपकी आत्मा को छोटा बनाता है। क्योंकि आप बने हैं उड़ान भरने के लिए, ना कि अतीत में उलझे रहने के लिए। अगर इस आवाज ने, इस विचार ने आपके दिल को छुआ है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर बार आपको खुद से जोड़ने, जागरूक बनाने और आपकी जिंदगी को थोड़ा और हल्का, थोड़ा और बेहतर करने
के लिए ही यहाँ हैं। अब वक्त आ गया है छोड़ने का और उड़ने का। थैंक यू फॉर लिसनिंग।